हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के दिन नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा वीडियो नंबर 28 जो वेक्टर का कॉन्सेप्ट नंबर पार्ट 2 है जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने वाले हैं जो कि हमने कल वाले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स करे थे अदिश गुणनफल के, यानी डॉट प्रोडक्ट के कुछ गुणनफल करे थे। तो आज हम और कुछ और कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं सदिश गुणनफल के, वेक्टर प्रोडक्ट के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर दे। तो डॉट प्रोडक्ट में कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट सॉल्व रह गए थे क्या, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी एज सॉरी कि ए और बी के, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच अधिक कोण, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमें क्या बताना था, अधिक कोण बताना था कि मैक्सिमम कोण क्या होगा, इनके बीच मैक्सिमम कोण क्या होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच अधिक कोण होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का मोड के अंदर ए वेक्टर मोड के अंदर बी वेक्टर। क्योंकि जब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या बनता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कॉस थीटा। यही तो फॉर्मूला बनता है। जब अधिक कोण देंगे तो कॉस थीटा की जगह अधिक कोण धरेंगे तो आगे क्या आ जाती है, माइनस। और वही हमने आगे क्या रख दिया, माइनस रख दिया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, माइनस का ए वेक्टर मोड के अंदर बी वेक्टर। इतना क्लियर। तो ऐसे हम ऐसे ऐसे हो सकता है ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर बड़ा है जीरो, छोटा है जीरो से, क्योंकि माइनस में आ रहा है। ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो वो किससे छोटा है, जीरो से। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच न्यून कोण, इन दोनों के बीच न्यून कोण क्या होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए वेक्टर और मॉड के अंदर बी वेक्टर। क्योंकि जो हमेशा आएगा किसमें आएगा, प्लस में। जब 90 डिग्री से कम कोण होता है तो किसमें होता है, प्लस में होता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा है किससे, जीरो से, क्योंकि इसमें ना माइनस लगी है ना कुछ लगा, तो किससे, जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते। इसमें कुछ नहीं था कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच हमें क्या बताना था, अधिक कोण, मैक्सिमम एंगल बताना था। तो मैक्सिमम एंगल हमेशा किसमें आता है, माइनस में आता है मैक्सिमम एंगल। तो हमने इधर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिए, क्योंकि कॉस में अगर मान रखेंगे तो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो आगे क्या लगा दिया, माइनस। तो ये इसका मान है हमेशा किससे बड़ा, किससे छोटा आता है, जीरो से हमेशा छोटा आता है। तो हमने ऐसे करके लिख दिया, मतलब की और ग्रेटर देन खोल के रख दिया। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच न्यून कोण ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड के अंदर ए और मॉड के अंदर बी है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बड़ा होगा जीरो से, क्योंकि हमेशा इसका मान आता है किससे बड़ा आता है, जीरो से बड़ा आता है। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच अगर न्यून कोण पूछे तो हमेशा इसका मान किससे बड़ा आता है, जीरो से। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा प्रक्षेप्य और छूट गया था उसमें अदिश गुणनफल में। फिर उसके बाद हम सदिश गुणनफल चालू करेंगे इसी में। हमारे 2 क्लास में हमारे इसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और थोड़े बाद अगर कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो हम प्रैक्टिस सेट में क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो चलिए क्या था हमारा प्रक्षेप्य, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच प्रक्षेप्य। और प्रक्षेप्य पूछे तो क्या होता है, प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर बी वेक्टर। और प्रक्षेप्य पूछे तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच प्रक्षेप्य पूछे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर बी वेक्टर। इसे एक एग्जांपल से देते हैं, इसे एक एग्जांपल देखते हैं कि ए वेक्टर बराबर 3i प्लस 2j प्लस 3k, 3i प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर बराबर 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर पर प्रक्षेप होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर पर प्रक्षेप होगा। या हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर पर क्या बताना है, प्रक्षेप्य बताना है। तो प्रक्षेप्य बताने के लिए सबसे पहले हमें
ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस 3k और b का मान कितना था 4i प्लस 3j। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया हमारा 3 इंटू 4 या 12 प्लस 2 इंटू 3 6 तो कितना हो जाएगा 18 हो गया हमारा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया 18 हो गया। अब हमें क्या निकालना है प्रक्षेप निकालना है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर पर प्रक्षेप, बी वेक्टर पर प्रक्षेप पूछे तो इसका डॉट प्रोडक्ट तुमने क्या लगा था 18 और रूट के अंदर कितना आ जाएगा इसका मोड निकालेंगे बी वाले का। बी हमारा कितना 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग इक्वल्स टू तो हमारा क्या हो जाएगा 18/5 क्योंकि 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9 और 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। 25 का वर्ग कितने का वर्ग होता है 5 का वर्ग होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। आगे और कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसमें डॉट प्रोडक्ट वाले सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब हम आज चलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट रह गए हैं ये क्रॉस गुणनफल। क्रॉस गुणनफल की क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है। अगर इसे ऐसे लिखेंगे कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो आगे क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी। इसे अगर उल्टा लिखेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखते हैं तो क्या हो जाता है आगे माइनस आ जाती है। तो चलिए लिखते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड के अंदर है ना, इधर ए वेक्टर मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और क्या जाता है मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ एन कैप क्या है हमारा एन कैप है इकाई लंबवत सदिश, इकाई लंबवत सदिश, एकांक लंबवत सदिश यानी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर इकाई लंबवत सदिश है। इसे कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है कि एन कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बार बार आ रहा है। तो इसे हम निकालते कैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम फाइंड कैसे करते हैं। सबसे पहले सी को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते पहले हमें इसमें साइन थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बटा मोड के अंदर ए वेक्टर डॉट मोड के अंदर बी वेक्टर। ये हमारा क्या हो जाता है साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है अगर थीटा पूछे तो। और अगर इकाई लंबवत सदिश पूछे तो एन कैप बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बटा मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बार बार आ रहा है तो निकालेंगे कैसे इसे। तो सबसे पहले सी को देखते हैं। तो हमारा ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i 2j प्लस 4k और बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i 2j प्लस 3k। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा तो हमें क्या निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना। अगर ए वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j प्लस 4k दिया हुआ है बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 3k। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू आई जे, इसे सारणिक से फाइंड आउट करते हैं आई जे के। आई का मान पहले समीकरण में कितना 3, जे का मान 2, 4 के का मान 4 है और इसमें कितना दिया हुआ है 2 और 3। तब इसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी सबसे पहले इधर आई रखेंगे, यहाँ आई रख दिए इधर से एक कटे इधर से एक कटे इन दोनों के बीच में 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 2 8 हो गया ना। फिर माइनस का जे इससे इधर तो 9 माइनस का 8 फिर प्लस का के
क्या करेंगे तो ए वाला हट जाएगा इन दोनों के बीच 6 माइनस का 4। यहाँ तक क्लियर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 2i, और इधर करेंगे तो माइनस का j, और इधर क्या हो गया प्लस का 2k। तो ऐसे हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं कि अगर आई पूछे आई लिख के हमें पहला ए मूव लेना है और ए मूव लेना है, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें जे निकालना है माइनस लगा के जे में, तो इसे ए बंद कर लेना, हमें इस साइड ए जे बंद कर लेना है, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें के निकालना है, तो आई और जे के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इसका मोड पूछे कि मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछे तो क्या आ जाता है अंडर रूट में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, जे का वर्ग कितना हो जाएगा 1 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 4 8 और 1 9 किसका वर्ग होता है 3 का। तो ये मॉड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड क्या हो गया 3 हो गया। तो आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। ये क्वेश्चन है ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालना कैसे निकालते हैं, ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा कि समांतर ए और बी आपस में समांतर हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में समांतर हैं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे समांतर होंगे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और तो हमें क्या होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी और साइन थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड के अंदर ए मॉड के अंदर बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है। तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा पूरा 0। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में समांतर हैं तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। और आगे चलते आगे क्या है अगर ए वेक्टर तो इसमें हमने साइन थीटा हो जाता है, इसमें साइन थीटा इक्वल टू 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपने देखा होगा कि अदिश वाले में क्या था हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जब लंबवत था तब 0 हुआ था और इसमें जब समांतर हो रहा है तब 0 हो रहा है, क्योंकि वो किसकी वजह से हो रहा है थीटा की वजह से। और थीटा साइन थीटा दिया हुआ है इसमें, तो हमें क्या बताना था तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी 0। तो हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो गया 0 अगर आपस में समांतर है। तो लंबवत देखते हैं आपस में क्या हो लंबवत आपस में लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू मोड के अंदर ए मोड के अंदर बी साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा मोड के अंदर ए और मोड के अंदर बी। तो हमारा ये उसमें लंबवत पूछ रहा था इस एग्जांपल में लंबवत हो तो 0 आ रहा था और अगर समांतर हो तो क्या आ रहा था ए डॉट बी बराबर मोड के अंदर ए और मोड के अंदर बी आ रहा था, क्योंकि इसमें कॉस थीटा आता था और इसमें क्या आ रहा है साइन थीटा आ रहा है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब भुजाएं दी हो हमें क्या होता है ना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब हमें क्या दी हो भुजाएं दी हो। इसकी क्या दी हो भुजाएं दी हो तो हमारा क्या हो जाएगा मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस मोड के अंदर बी वेक्टर। जब हमें क्या दी हुई हो भुजाएं दी हुई हो भुजाएं दे रखी हो भुजा दी हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है मोड के अंदर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये फर्स्ट था। तो सेकंड क्या था हमारा सेकंड था कि समांतर चतुर्भुज
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब विकर्ण दिए हो? क्या दिए हो हमें? विकर्ण दिए हो। विकर्ण दिए हो तो समांतर विकर्ण दिए हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाता है? क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 मोड के अंदर ए वेक्टर और बी क्रॉस बी वेक्टर। जब हमें क्या दे रखा हो? जब हमें विकर्ण दिए हो तो 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जब भुजाएं दी हो? तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा। तो आइए अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए जल्दी आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। इनके क्वेश्चन हम अभी नहीं करा रहे, एक भी क्वेश्चन आगे कराने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लेने वाले हैं इनके। अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि बनते नहीं है, बनाने पड़ते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। क्या होती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड के अंदर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कोष्टक के अंदर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस इंटू बी वेक्टर का स्क्वायर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाता है? मॉड के अंदर ए का स्क्वायर और मॉड के अंदर बी का स्क्वायर डॉट में हो जाता है मॉड इंटू मॉड के अंदर बी का स्क्वायर। एक कॉन्सेप्ट होता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ये हमें निकालना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे निकालने सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ए का वर्ग ए स्क्वायर बी का वर्ग बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या लगेगा? प्लस, और इसे क्या करें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ तक क्लियर कि हमने दोनों के क्या बोल दिए? होल बोल दिए। 2ab से 2ab कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि 2a और 2b हो रहा है तो आगे हमने मल्टीप्लाई में क्या रख दिया? 2a वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट होगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर हो गया। और नेक्स्ट क्या था? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? 2a वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हमारे कौन कौन से कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। अभी तो शायद लग रहा है कि एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है, इसमें से बचा हुआ है तो हम वो प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो चला रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।